व्यूअर्स, अब ये मैं आप लोगों को अंदर से दिखा रही हूँ कि ये गले हुए हैं या नहीं। देखें, मुकम्मल तौर पे इसका गोश्त गल चुका है। अब मैं एक दूसरा पीस आप लोगों को उठा के दिखाती हूँ। आप लोग अच्छी तरह से इसको यानी देख सकते हैं कि इसका गोश्त, ये देखें, मुकम्मल तौर पे ये गला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद शाह। आज मैं आप लोगों के साथ इसी की रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मेरे पास चॉप्स है और ये बड़े के चॉप्स हैं, इन्हीं गाय के चॉप्स हैं। आप लोग चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं, सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इसको यानी जो सबसे पहले हम लोग मैरिनेट करके रखेंगे, तो उसके लिए ये मैंने नमक जो है वो शामिल किया 1 टीस्पून के बराबर। और इसके साथ जो बाकी की चीज़ें हैं, चॉप्स मेरे पास 2 केजी के बराबर हैं, तो 1 टीस्पून भर के मैंने करी पाउडर वो डाला। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर मीट टेंडराइज़र, 2 टेबलस्पून के बराबर जो धनिया होता है वो, और उसके साथ साथ लाल मिर्चों का पाउडर वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे। इसके साथ ही मैं जो गार्लिक होता है उसका पाउडर वो भी डालूंगी। तंदूरी मसाला भी इसमें जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें जाएगा। तो अब ये मैं धनिया डाल रही हूँ, जो कि मैं डाल चुकी हूँ 2 चम्मच। इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है लाल मिर्चों का पाउडर, वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो आप लोग टू टेस्ट इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा ये गार्लिक उसका ये इसकी गुठलियाँ जो हैं वो बन चुकी हैं, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल की। जब इसमें लिक्विड जो है जाएगा तो सब कुछ खुद ब खुद ये इसमें वो हो जाएगा। अब ये तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून के बराबर वो मैं डाल चुकी हूँ, और ये 1 टेबलस्पून के बराबर भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट वो मैंने इसमें डाल दिया। नमक जो है वो देख के डालें। अब ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के प्याज का पेस्ट। उसको मैंने पानी के साथ अच्छी तरह से पीस लिया, उसका पेस्ट बना लिया। तो भर भर के चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिए, और अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करूँगी। अच्छी तरह से इसको हम मिक्सअप करेंगे, और फिर इसको हमने छोड़ देना है, रेफ्रिजरेट करना है। पूरी रात के लिए इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें मीट टेंडराइज़र है। मीट टेंडराइज़र की वजह से इसका गोश्त गलने में आसानी होगी। तो अब ये इसकी मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको मैं फ्रिज के अंदर छोड़ दूंगी। और अगले दिन, अब ये दूसरे दिन में इसके लिए जो बैटर है वो तैयार करने जा रही हूँ। तो बैटर बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, तो उसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के बेसन। बेसन के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के क्रश्ड, ये मैंने धनिया डाला, क्रश्ड है, पिसा हुआ नहीं है। इसके साथ ही हल्दी आधा चम्मच, और 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे, ये मैंने डाल दिया। 2 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर खसखस डालेंगे, ये मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल किया मैंने वो राइस फ्लावर या चावल का आटा। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर खसखस जो है वो भी डाल दिया, और इसको अब मैं पानी के साथ इसका मिक्स जो है वो तैयार करने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर भी इसके अंदर शामिल किया। अब पानी डाल के मैं इसका मिक्स जो है वो तैयार कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसको पतला नहीं करना, थोड़ा सा गाढ़े साइड पे इसका ये जो मिक्स है या पेस्ट है वो बन जाना चाहिए। अब मेरे चॉप्स, जिसको एक दिन इसको मैंने फ्रिज के अंदर रखा था, अब ये सारे का सारा बेसन वाला मिक्स मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और अच्छी तरह से मैं इसको कोट कर लूँगी चारों तरफ से। चॉप्स को ये जो हमारी कोटिंग है या कोटिंग के लिए जो बेसन है ये लग जाना चाहिए। अच्छी तरह से मल मल के इसको हमने लगा देना है अपने चॉप्स के ऊपर, क्योंकि बाकी के सीजनिंग्स इसी में हैं। तो अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्सअप कर लिया। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको अब मैंने डीप फ्राई जो है वो इसको मैंने शैलो फ्राई वो करना है।
ये तेल को ख़राब करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो ना डालें। तेल मेरा हल्का सा गर्म हो चुका है। ये देखिए मैंने एक पीस डाल दिया। आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुकम्मल तौर पे गर्म नहीं है, क्योंकि अगर बिल्कुल हॉट ऑयल के अंदर इसको हमने डाल दिया, ऊपर से ये कलर पकड़ लेंगे, अंदर से गोश्त कच्चा रहेगा। तो हल्का सा मेरा तेल गर्म है। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसको मैंने फ्राई करना है। उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। एक साइड से जब ये पक गए तो अब मैं इसको पलट रही हूँ। कच्चा पलटने की कोशिश ना करें, वरना जितनी कोटिंग है वो सारी की सारी इसकी उतर जाएगी ऑयल के अंदर ही, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अब मैं इसको पलटने जा रही हूँ। ये सारे के सारे पीसेस मैंने पलट दिए। अब मैं इंतज़ार करूँगी कि ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरह पक जाएँ और ये क्रिस्पी हो जाएं, तब कहीं जाके इसको मैं ऑयल से बाहर निकालूंगी। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पर डन है और अब मैं एक एक करके इन पीसेस को निकाल दूंगी और जो दूसरा बैच है वो मैं इसी ऑयल के अंदर डाल दूंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये चॉप्स हमारे पास बनते हैं। आप लोग ज़रूर इसको अपने घरों में ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सारे के सारे पीसेस को मैं ऑयल से निकाल रही हूँ। किसी एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर इसको निकालें ताकि जितना एक्सेस ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। अब मैं डाल दूँगी दूसरा बैच, वो मैंने डाल दिया। उम्मीद है कि आप लोग जब इसको अपने घरों में ट्राई करेंगे ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।